देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨਾਰਥਰਨ ਰੀਜਨ ਐਸਐਮਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ। अगर मैं आपके इस बात का एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूँ तो आई वुड कॉल इट अ वेरी बैलेंस्ड बजट इन गिवन टफ पैंडमिक पोस्ट पैंडमिक सिचुएशन। तो मतलब कि जो उनके पास जो व्यवस्थाएं थी उनके अंदर उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कोशिश की। और जैसा कि सीआईआई और हम सबको हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उनमें से मैं कहूँगा कि कम से कम मेजर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी हुई। जैसे कि एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन थी कि कोई कोविड सेस ना लगा दिया जाए या टैक्स रेट ना बढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैडम सीतारमन ने। उसके अलावा जो एक आत्मनिर्भर भारत की बात आज से कुछ महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री ने कही थी, उसी और अग्रसर है ये सारे प्रयत्न। और उसमें जो सबसे बड़ा जो बात है कि इतना बड़ा एक आउटले हेल्थ केयर सेक्टर के लिए करना, जबकि वो अभी भी मैं ये कहूँगा कि वो संपूर्ण नहीं है हमारे इतनी बड़े देश के लिए, बट फिर भी एक बहुत अच्छी पहल जहाँ पे उन्होंने 64,180 करोड़ रुपए का एडिशनल आउटले किया हेल्थ केयर के लिए, एक सराहनीय कदम है। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत बड़ा जोर था कि जब अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो सिर्फ टैक्सेस से नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट भी करो। जो अपने आपके बेकार एसेट्स पड़े हैं, और उसमें आज पहली बार ज़मीन की भी बात की गई कि जो बेकार ज़मीन पड़ी है उसको भी बेच के पैसा लेके आएंगे फॉर डेवलपमेंट। तो एक बहुत अच्छा कदम है। सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी सीआईआई की कि हमारे देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए फंडिंग, क्योंकि जो नॉर्मल बैंक्स हैं वो हिचकिचाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में जो समय पीरियड बहुत लंबा होता है। सो हर बैंक थोड़ा सा घबराता है, थोड़ी सी हिच होती है हर बैंक को पैसा देने के लिए। तो एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत थी। वो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि उसको इसी वर्ष में सेटअप करेंगे। एक बहुत अच्छा प्रयत्न है। सबसे महत्वपूर्ण रीजन्स की अगर, क्योंकि आज हम नॉर्दर्न रीजन सीआई में खड़े हैं, तो प्रदेशों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आप लोग आगे आएँ और हमारे से जितनी फंडिंग चाह सकते हैं अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, अपने कैपिटल एक्सपेंस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा केंद्र की तरफ से राज्यों को। ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण माननीय वित्त मंत्री ने दिया। मैं उनकी इस बात के लिए सराहना करता हूँ। 2-3 जो पिंचिंग पॉइंट हैं, एक उम्मीद थी कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो मध्यम वर्गीय ग्रुप है, उसके हाथ में पैसा थोड़ा सा ज़्यादा आए, कि टैक्स रेट थोड़ा कम कर दिया जाए उसके लिए, वैसा वो नहीं कर पाई। उनकी कुछ अपनी दिक्कतें रही होंगी। या एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी डिमांड थी इंडस्ट्री की कि जो एमएसएमईज़, क्योंकि मैं एमएसएमईज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, कि जो एमएसएमईज़ पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरशिप सिस्टम में काम करते हैं, उनका टैक्स रेट प्राइवेट लिमिटेड के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, कि उसको कुछ रिड्यूस किया जाए, वो भी नहीं हो पाया है। तो ये 2 पिंचिंग पॉइंट है। बट ओवरऑल आई गिव हर फुल मार्क्स दैट शी कुड प्रेजेंट अ वेरी डेवलपमेंटल बजट। द इंटेंट, या जो इंटेंट है गवर्नमेंट का, वो डेवलपमेंट की ओर है, विकास की ओर है। ऐसा लेट्स होप कि वट एवर शी हैज़ सेड दैट इज़ बीइंग इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। ਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। देखिए, अगर मैं अपने किसान भाइयों की बात करूं, जो फिगर्स पार्लियामेंट में आज वित्त मंत्री ने रखी हैं वो चौंकाने वाली फिगरें थी। 4 से 5 गुना पैसा एमएसपी के ऊपर वर्तमान सरकार पिछली सरकारों से ज़्यादा खर्च कर चुकी है। एमएसपी में जो प्रोक्योरमेंट्स करी हैं मिनिमम प्राइस के ऊपर। सो मुझे नहीं लगता, और जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का एक प्रयत्न है उसके ऊपर सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। बहुत नए फिशरीज़ के ऊपर, मछली पालन के ऊपर बहुत 2-3 नई स्कीमें अनाउंस की माननीय वित्त मंत्री ने। सो आई थिंक हमारे जो किसान भाई, स्पेशली जो हमारे इस नॉर्दर्न रीजन के किसान भाई थोड़े आजकल नाराज़ चल रहे हैं सरकार से, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा एक बार अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। सरकार की
इंटेंशन जो है वो सबके विकास के लिए है, स्वांगीन विकास के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आज वित्त मंत्री ने दोबारा दोहराई है। सो आई थिंक हमारे किसान भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट और अपील रहेगी, कृपया वो भी अपना एक बार पुनः चिंतन करके और सरकार के साथ मिलकर अगर हम सब काम करेंगे तो आने वाले समय सबके लिए अच्छा होगा। 75 साल तो ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है माननीय वित्त मंत्री का कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं अगर उनकी आमदन सिर्फ पेंशन से या ब्याज से आती है तो उनको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो उसके अलावा भी 2-3 बड़े अच्छे रिफॉर्म्स इनकम टैक्स में आज अनाउंस किए। एक फेसलेस इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल की बात की माननीय वित्त मंत्री ने, बहुत अच्छा कदम है कि अगर आज आने वाले समय में आपको अपने डिस्प्यूट रिड्रेसल्स के लिए कोर्टों में ना जाना पड़े और घर बैठे फेसलेस आपके डिस्प्यूट्स रिड्यूस हो। एक उन्होंने डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी की भी बात की है कि अगर आपकी आमदन 50 लाख तक की है और आपका डिस्प्यूट 10 लाख तक का है तो आपको कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी बनाएंगी जिसमें उद्योग के लोग भी होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे, कि वो कमेटी ही आपका डिस्प्यूट एड्रेस कर सकती है। तो ये सराहनीय 2-4 रिफॉर्म्स में उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं। और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर भी एक उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि उसके ऊपर एडवांस टैक्स देने की जो पहले प्रावधान था उसको उन्होंने आज वापस लिया। उन्होंने कहा कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या तो अनाउंस हो जाए या आपके हाथ में फिजिकली आ जाए तो उसके बाद आप टैक्स दे सकते हैं। LIC ਦਾ IPO ਲਿਆਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ दैट इज़ वो डिसइन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने आपको पहले ही बोला कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट शी हैज़ डन टुडे, दैट टू जनरेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज she has got a big disinvestment plan and that was the need of the hour। ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ? देखो आम, ये क्वेश्चन हर मीडिया वाला मुझसे पूछ रहा है। देखिए आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि एक मॉडर्न इंडिया, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर विकसित भारत की जो बात हो रही है वो एक अगर सपना पूरा अगले 4 से 5 सालों में होता है तो एक आम आदमी के लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। सिर्फ टैक्स रिड्यूस करने से ही मैंने एक इंक्लूसिव ग्रोथ, एक इवन छोटे से छोटा जो व्यक्ति है हमारी सोसाइटी का जो पिरामिड के बॉटम पे है, अगर उसको भी विकास का अनुभव हो सके और सरकार उसको विकास का अनुभव करा सके, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक मूलभूत ढांचे में हो, अच्छी ट्रेन से हों, अच्छी बसेज हों, आज हवाई यात्रा भी आपको पता है कि कितनी, तो मतलब कि एक विकसित भारत की जो बात है वो एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी बात है। आज तो हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है कि हम विकास की तरफ अगर ध्यान दें कि हमें सरकार ने इस बजट में क्या दिया, तो जो दिया वो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी विकास योजनाएं की बात। अगर जो हेल्थ केयर के लिए बात करें तो आज एक आम आदमी को अगर हेल्थ केयर मिल जाए, जो कि हम जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, हम सबसे आज अगर हम अमेरिका और कनाडा, स्पेशली हमारे पंजाब से बहुत लोग अमेरिका और कनाडा जाते हैं, तो हमें क्या वहाँ पे जी बंदे की वैल्यू, लाइफ की बड़ी वैल्यू है जी। तो इत्थे भी हुण इहो गल्लां हुण कर रही है सरकार कि तुहाडी ईवन गरीब तो गरीब बंदे की भी जिहड़ी है लाइफ की वैल्यू होवे, उन्होंने बेसिक हेल्थ केयर मिल सके। इस तो ज़्यादा की असी एक्सपैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ SME ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ CIA ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਰ पासों की जा रही है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन प्रवीण पांडे के नाल अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।